बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर। और आज के शब्द हैं अव्यक्त, अविनाशी, देह से न्यारी, शांति से शीतल, अव्यक्त वाणियाँ, अविनाशी बाप, चुंबकीय शक्ति और परम प्रकाश की दुनिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम जो दिखा नहीं सकते। जैसे स्थूल के लिए सूक्ष्म अव्यक्त है, सूक्ष्म के लिए कारण अव्यक्त है, और कारण के लिए निराकार अव्यक्त है। ठीक। और इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल के लिए निराकार भी व्यक्त है, वो भी अव्यक्त है। उसके आगे भी देवता के लिए, या कहें कि स्वर्ग लोक के लिए महास्वर्ग अव्यक्त है, महास्वर्ग के लिए महावैकुंठ अव्यक्त है, महावैकुंठ के लिए महापरम धाम। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बाद महाकारण शरीर, फिर उसके बाद महापरम कारण शरीर, ये सब के सब एक के बाद एक अव्यक्त हैं। ये एक खुलेगा तो दूसरा खुलेगा, दूसरा खुलेगा तो तीसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा तो चौथा खुलेगा, और उसके बाद निराकारी दूरी आएगी, निराकारी आत्मा आएगी। ठीक है, तो ये है अव्यक्त की कहानी। अगला शब्द है अविनाशी। तो अविनाशी क्या है? कहते हैं कि आत्मा अविनाशी, परंतु मेरे लिए यह है कि आत्मा किसकी सृजन, किसकी रचना है, उस हिसाब से अविनाशी तय होगा। अगर ब्रह्मा की रचना है तो ब्रह्मा जी की आयु तक ही आत्मा रहेगी। अगर शिव की रचना है तो शिव जब तक संसार चलाएंगे तब तक रहेगी। अगर महाशिव की रचना है तो जब तक महाशिव ब्रह्मांड महाब्रह्मांड चलाएंगे तब तक उनकी आत्मा रहेगी। अगर परम महाब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स की, तो परम महाब्रह्मांड जब तक है तब तक आत्मा रहेगी। उसके ऊपर परम महाब्रह्मांड, जिसको जीवन कहते हैं, ग्रेट यूनिवर्स, उसकी रचना है, तो वहाँ तक की आत्मा उतने समय तक के लिए अविनाशी रहेगी। उसके बाद उसका भी विसर्जन हो जाएगा। इस तरह G17 यानी मल्टीवर्स तक अगर रचना है तो उसका समय मल्टीवर्स के समय तक का, तो वो भी अविनाशी नहीं, उसका भी विसर्जन हो जाता है। ठीक है, उसके आगे बापूजी ने बताया है कि 1000 पीढ़ी, 10,000 पीढ़ी या 1,00,000 पीढ़ी, ये सब ने एक बार विसर्जन किया है। सर्जन करने के बाद
एक बार विसर्जन किया है। तो ये तो सब के सब अविनाशी हो गए, सॉरी विनाशी। उसके आगे के सभी अविनाशी, अभी उनका विनाश हुआ ही नहीं। तो अविनाशी का अर्थ हुआ कि उसके आगे की दुनिया जहाँ हम एक बार भी सृजन करने के बाद विसर्जन नहीं किया गया, वो है अविनाशी। ठीक है। अगला शब्द है देह से न्यारी। देह से न्यारी मतलब देह के जो पार है, क्या है? आत्मा है। देह से न्यारी मन भी है, और मन से न्यारी आत्मा भी है। क्योंकि मन जब सही काम में लग जाता है, आत्मस्वरूप में लग जाता है, तो आत्मा बन जाता है। मन ही आत्मा बन जाता है। अगर गलत काम में है तो मन ही जीव आत्मा बन जाता है। तो देह से न्यारी जो है वो आत्मा को ही कहा गया है। ठीक है। देह से न्यारी। फिर शांति से शीतल। शांति से शीतल, कभी शांति का अनुभव हुआ है? शांति कब होती है? जब आप गहरी निद्रा में होते हैं और सो गए तो आपको पता ही नहीं। अगर जाग रहे हैं उस समय तो आप शांति की ही अनुभव करेंगे। और ये तभी संभव है जब आप समाधि में हो। समाधि में ही शांति का अनुभव होगा। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे आप बुद्धि से ऊपर जाते रहेंगे, ब्रह्मांड के परम धाम में, महाब्रह्मांड के परम धाम में, परम महाब्रह्मांड के परम धाम में, मल्टीवर्स के परम धाम में, तैसे तैसे शांति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो शांति शीतल होती जाएगी, बिल्कुल शीतल। कोई हलचल नहीं, कोई घर्षण नहीं। जब घर्षण नहीं तो शीतलता बढ़ती जाएगी। अगर घर्षण होगी तो शीतलता घटती जाएगी। ऊपर तो शीतलता बढ़ती ही जाती है क्योंकि घर्षण है ही नहीं। तत्वों से परम तत्वों में, परम तत्वों से परम महातत्वों में, परम महातत्वों से परम प्रकाश में। ठीक है। तो शांति से शीतल हर कोई होता है। सबको शांति ही चाहिए अंत में, क्योंकि वही आत्मा का मूल स्वरूप है। ठीक है। अव्यक्त वाणियाँ, और ये जो सारे शब्द लिए गए हैं वो अव्यक्त वाणियों में से, अव्यक्त महावाक्यों में से ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाणियाँ कौन दे रहा है? ये अव्यक्त है। कैसे दिया जा रहा है? यह भी अव्यक्त। कहाँ से आ रहा है? यह भी अव्यक्त। कोई नहीं जानता कि वाणियाँ आती कहाँ से और कैसे प्रकट होती, व्यक्त होता है। और इस अव्यक्त वाणियों के बारे में माता जी ने बताया कि इसे सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आप भी शांति से शीतल और देह से न्यारी आत्मा तक पहुँच ही जाते हैं। ठीक है। फिर अगला शब्द है अविनाशी बाप।
तो अभी आपने जाना कि अविनाशी ब्रह्मांड कहाँ है। तो अविनाशी बाप मतलब उसके रचयिता। ऊपर रचयिता होते हैं, रचना होती है, नीचे बाप और बच्चे होते हैं। समझने के लिए नीचे बाप और बच्चे होते हैं और ऊपर रचना और रचयिता होती है। तो अविनाशी ब्रह्मांड जहाँ है, अविनाशी रचयिता जो है वो ही अविनाशी बाप है। चुंबकीय शक्ति अगला शब्द है। तो चुंबकीय शक्ति, अभी कल हमने दिव्य प्रकाश के बारे में चर्चा किए थे। तो उसका क्या है कि उसके हर एक कण में चुंबकीय शक्ति है। अब विचार कीजिए कि सूर्य का एक चुंबकीय शक्ति है जो पूरे सोलर मंडल को चला रही। एक महासूर्य या यूँ कहें ब्लैक होल जो गैलेक्सी के सेंटर में, वो पूरे गैलेक्सी को चला रही। चुंबकीय शक्ति है। उसके बाद एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स की भी एक चुंबकीय शक्ति है जो उसकी पूरा यूनिवर्स को चला रही। ब्रह्मांड की ये स्पेस या एक्सपेंशन एक 1.6 अरब प्रकाश वर्ष है। नहीं, 1.6 प्रकाश वर्ष है। अरब लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा। तो आगे, और महाब्रह्मांड 1 लाख प्रकाश वर्ष का है, 1 पॉइंट समथिंग हो गए है। फिर उसके बाद यूनिवर्स जिसका गणना कर रहे हैं कि 13 बिलियन लाइट ईयर। तो 13 बिलियन लाइट ईयर नहीं, बापूजी ने बताया है कि वो यूनिवर्स 2400 बिलियन प्रकाश वर्ष का, 30 बिलियन नहीं, 13 नहीं। तो इतने बड़े चुंबकीय शक्ति बढ़ती जा रही है। तो बेहद का कला का चुंबकीय शक्ति कितना होगा, कितना दूर तक एक्सपेंशन कर सकता है। अनुभव करिए कि जब परम प्रकाश के एक कण में इतनी चुंबकीय शक्ति है कि आप हिल भी नहीं सकते, यहाँ तक कि आपके मन में संकल्प भी नहीं चल सकते, थोड़ा सा भी हलचल अंदर हो ही नहीं सकता। और उसका ब्रह्मांड का पूरी की पूरी चुंबकीय शक्ति कितनी होगी। और फिर है परम प्रकाश की दुनिया। अब उसी चुंबकीय शक्ति को समझिए, परम प्रकाश का कण, एक कण है, एक एक कण है कहीं कहीं, तो वो समझिए कि अभी निचले कला में उसकी कण मात्रा बढ़ती गई, हायर कला में जाते गए, और मात्रा बढ़ती गई और हायर कला में जाते गए। अब बेहद की कला में आ गए, जहाँ के वायुमंडल में 100% परम प्रकाश वो है। वहाँ से शुरू होता है परम प्रकाश की दुनिया, जिसका वायुमंडल में ही 100% परम प्रकाश, 100% श्वेत लाइट और चुंबकीय शक्ति इतनी कि आप हिल भी नहीं सकते, मन में संकल्प भी नहीं चल सकता, मन भी नहीं चल सकता। उसी अवस्था को कहते हैं बेहद की परम शांति।
आप पहुँचें, अनुभव करें और देखें कि क्या आप में संकल्प जनाने की शक्ति है वहाँ। वो ऑटोमेटिक परम शांति है, आप चला नहीं सकते हो, वो ऑटोमेटिक चलेगा। और परम प्रकाश की दुनिया वहीं से शुरू होती, जहाँ के वायुमंडल में 100% परम प्रकाश है। और परम धाम में दादाजी का निवास है, वही है परम प्रकाश की दुनिया। ठीक है, अब कुछ शब्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।